Hello students, warm welcome. This is class 7th, subject is science, and we are moving towards the lesson number 4, that is heat. In the chapter number 4, when we will study about the heat, we require an instrument to measure the temperature, and the name of the instrument is the thermometer. It is an instrument that is used to measure the degree of hotness or coldness of any body. किसी बॉडी के अंदर कितनी वो गर्म है या कितनी ठंडी है, ये चीज मापने के लिए ये साधित्र का, ये यंत्र का हम उपयोग करेंगे, दैट इज कॉल्ड थर्मोमीटर. लेट्स स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स दैट इज अवेलेबल विद मी. मेरे पास जो भी हैं थर्मोमीटर्स, मैं उनके साथ आपसे थोड़े इंट्रो करते हैं. और आई वुड लाइक टू वेलकम यू इन द प्रयोगशाला ऑफ विज्ञानंश. And you are with Hardeep Singh. Let's move on with a big smile on your face. Have a look. These are the different type of thermometers with me. This one is the maximum minimum thermometer. These two are the laboratory thermometers, and these two are clinical thermometer. So let's start with the first thermometer, that is maximum minimum thermometer. देखिए यहाँ मैक्सिमम है या मिनिमम है. ये मैक्सिमम मिनिमम होता क्या है बेटे? आपने न्यूज में सुना होगा कई बार दैट द टेम्परेचर ऑफ द पर्टिकुलर प्लेसेस. जब वो किसी जगह का टेम्परेचर बताते हैं तो वो क्या बताते हैं कि मैक्सिमम कितना है. जैसे मैक्सिमम 35 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 14 डिग्री सेल्सियस रहा. आप बताइए कि क्या आदमी वहां बैठे रहते हैं 24 आवर मापने के लिए? नहीं. तो वहां पे वो टेम्परेचर जो वेदर के लिए होता है, दिस इज द मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. इसमें क्या, अगर आप ध्यान से देखेंगे, कुछ आपको दिख रहा होगा, ये नीडल सी, ये पॉइंटर दिख रहा है, ये पॉइंटर्स होते हैं बेटे. दीज पॉइंटर्स आर यूज्ड टू गेट द रीडिंग ऑफ मैक्सिमम एंड द मिनिमम थर्मोमीटर ऑफ अ टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. देखिए कैसे, जब दिन का समय होता है, और एक याद रखना, मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो दोपहर के बाद आता है, आफ्टरनून में मिलता है 2-3 बजे के आसपास. तो जब इधर को ये थर्मोमीटर में जो मरकरी है, ये इधर को एक्सपेंड होती है, इधर चढ़ जाती है उस टाइम पे, राइट? क्योंकि इस तरफ को इसको एडजस्ट किया जाता है ऊपर लगा के. तो जिस मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाती है, वहां पे जाके ये इस निडल को छोड़ देती है, राइट? फिर ये निडल यहीं पैक रहेगी, हमें लग जाएगा पता कि किस जगह पे निडल छोड़ी है, वो उसका क्या होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर होगा. रात को यहां से वापस मरकरी फॉल करेगी और इस तरफ को जाएगी. तो यहाँ लगभग 10 के आसपास छुट्टी है, तो रात का टेम्परेचर यहां तक डाउन आ जाता है. तो इस तरह से ये मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर वर्क करता है. जो थर्मामीटर्स है मेरे पास, ये हैं. हम इन दो पे बात करते हैं पहले, इन दो को लेके. तो इनको मैं इकट्ठे रखता हूं, आपको डिफरेंस समझ आ जाए. देखिए ये थर्मामीटर है, दिस वन, ये हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर है. एंड दिस इज यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर मापने के लिए यूज होता है. एंड दिस इज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर दैट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर इन द लेबोरेटरी. तो ये लेबोरेटरी में मेजर करने के काम आता है, मापने के काम आता है. ये मानव शरीर का तापमान मापने के काम आता है. ये हमारे प्रयोगशाला में जो भी केमिकल या जो भी हमने सब्सटेंस गर्म किया होता है, ठंडा किया होता है, उसको मापने के काम आता है, राइट? दोनों बल्ब किसके बने हुए हैं? नंबर 1, बोथ आर मेड अप ऑफ ग्लास. दोनों ग्लास के बने हुए हैं. दोनों के अंदर अगर हम बात करते हैं बेटे, तो ये सिरा है, ये दिख रहा है आपको, ये सिल्वर कलर का, इसको बल्ब कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? बल्ब. तो दोनों में बल्ब होता है. फिर इनके अंदर एक छोटी सी पाइप रहती है, छोटी सी, एक दिख रहा है, ये येलो दिख रही है, इसके अंदर भी ये गई हुई है. ऐसे अगर इसको मैं थोड़ा हिलाऊं तो आपको यहाँ भी दिख रही थोड़ी ब्राउनिश, ये तो ग्रे कलर की बीच में एक लाइन जा रही है. तो ये जो ग्रे लाइन है, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? कैपिलरी. तो देखिए क्या सिमिलरिटी रही. बोथ हैव बॉडी दैट इज मेड अप ऑफ ग्लास, बोथ हैव बल्ब, both have capillaries and both have mercury in them. दोनों में मरकरी है समय, राइट? both have reading scale, दोनों में रीडिंग स्केल भी है. फिर डिफरेंस क्या है? ये मापने का नंबर है, ये रीडिंग स्केल कहलाता है, राइट? तो ये रीडिंग स्केल है. अब डिफरेंस क्या है? नंबर 1, इट इज यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन, है ना? एंड दिस इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंसेस. सेकंड जो डिफरेंस रहता है इसके अंदर, ध्यान से देखिए, इट स्टार्ट फ्रॉम, यहां ध्यान से दिखाऊंगा आपको इसकी रीडिंग. इट स्टार्ट फ्रॉम 35 to 42 डिग्री सेल्सियस.
दिस इज द रेंज, तो इसकी रेंज क्या रहती है 35 से 42 ही रहती है डिग्री सेल्सियस में। इफ इन द फॉरनाइट इट इज फ्रॉम 94 टू 108, राइट। तो ये इसमें डिफरेंस है, एक तो ये डिफरेंस हो गया। और इधर देखते हैं इट स्टार्ट फ्रॉम द -10 टू 110, तो इसमें अलग अलग तरह के आते हैं, मेरे पास 2-3 है। तो ये नॉर्मली -10 से लेके 110 तक चलता है, राइट। फिर इसमें एक और डिफरेंस देखिए आप ध्यान से, अगर मैं इसको थोड़ा हिलाऊं तो आपको यहां से येलो लाइन मुड़ी हुई दिखेगी, ये दिख रही है आपको, कुछ इसमें बैंड सा दिख रहा है एक। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से ये वाला, दिस इज कॉल्ड किंक। इस बैंड को क्या बोलते हैं हम, किंक कहते हैं। ये क्यों होता है, दिस इज टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द मर्करी वेन एवर डॉक्टर वांट्स टू गेट द रीडिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट। तो जब डॉक्टर किसी पेशेंट की रीडिंग लेना चाहता है, तो जब वो उसकी बॉडी से इसको अलग करता है, तो क्या होता है कि अगर ये किंक ना हो तो मर्करी अपने आप ही पीछे हट जाएगी, तो रीडिंग सही नहीं मिलती है। तो क्या हो जाता है, इसलिए ये किंक लगाया जाता है ताकि एग्जैक्ट रीडिंग हो, उस हिसाब से मेडिसिन दी जाए, राइट। तो किंक का ये काम रहता है। आपने देखा होगा डॉक्टर उसके बाद ऐसे ऐसे झटका था, इसको झटका ना ऐसे ऐसे करके, क्यों, सो दैट मर्करी विल फॉल टू द बल्ब, तो मर्करी क्या हो जाए वापस नीचे। देखिए पहले यहाँ थी, मैंने हिलाया तो कहाँ आ गई, ये आप देख सकते हैं आसानी से। रीडिंग भी ऐसे लेनी है, ऐसे नहीं दिखती, थोड़ा इसको हिलाएंगे, जब आप हिलाते हैं तो एक जगह आपको डार्क ब्लैक कलर देखो, यहाँ तक ये जो है ये कलर दिख रहा है ना, ये वाला ये सिल्वर कलर, तो इसका मतलब मरकरी यहाँ इस पॉइंट तक है अभी, राइट। तो रीडिंग लेंगे तो कैसे लेंगे, 35 और 36 में आपको क्या काउंट करने हैं, ये लाइंस काउंट करनी है। तो 10 लाइंस है टोटल, तो इसका मतलब एक लाइन कितने के बराबर है, 0.1 के बराबर। तो मरकरी है हमारी 31, 5 के बाद 1 2 3, तो कितना हुआ 35.3 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर है। इस तरह से काउंट कर लेते हैं। कई जो थर्मामीटर होते हैं उसमें 5 ही कट लगे होते हैं, बीच में 5 लाइनें होती हैं लेकिन नंबर 2, तो आप क्या करेंगे उसको 1/5, इसको लीस्ट काउंट कहते हैं। देखिए जरा कैसे निकालना पड़ता है, थोड़ा वर्डिंग के ओवरव्यू कर लेते हैं। पहले थर्मामीटर क्लियर हो गया, फिर पार्ट ऑफ थर्मामीटर बता दिया, बल्ब जिसके अंदर मरकरी होती है, कैपिलरी बताई जो थिन ट्यूब होती है जिसके अंदर मरकरी मूव करती है, इसकी बॉडी रहती है, और रीडिंग स्केल रहता है। बॉडी किसकी बताई, मेड अप ऑफ ग्लास। किंक बताया, किंक सिर्फ किसमें मिलता है, क्लिनिकल थर्मामीटर में मिलता है, दैट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ मरकरी, तो एक्यूरेट रीडिंग हो जाए इसलिए इसको फ्लो को बैक फ्लो करता है। फिर उसके बाद मैंने आपको डिफरेंसेस बताए कुछ क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर के अंदर। तो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लेबोरेटरी में, इसमें किंक है, इट डोंट हैव किंक। इसकी रेंज 35 टू 42, -10 टू 110। देन एक और चीज आपसे बात की मैंने कि अगर फॉरनाइट में होगी तो ये, और ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है हेल्दी मैन का, 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। फिर मिनिमम काउंट की बात की मैंने, हमारे वाले जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसमें 35 और 36 के बीच में कितने पॉइंट है, 10 पॉइंट है। तो 36 में से 30 माइनस किया 1 हुआ, लेकिन कितने पॉइंट है बीच में, 10, तो 1/10, तो कितनी वैल्यू आई 0.1 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से अगर इसके बीच में बाई चांस 5 कट होते तो आप क्या बोलते 1/5, तो एक जो क्या रहता है, एक जो आपकी लाइन रहती है वो कितने डिग्री के बराबर रहती है, 0.2 डिग्री सेल्सियस के इक्वल रहती है। लीस्ट काउंट क्योंकि कम से कम हम कितना माप सकते हैं, तो हमें हर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जरूर निकालना चाहिए ताकि हमारी वैल्यू बाद में एग्जैक्ट आ जाए, राइट। तो ये एक थोड़े क्या है डिफरेंसेस। और सिमिलरिटी क्या बताई मैंने कि क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर बोथ हैव बल्ब, बोथ हैव मर्करी, बोथ हैव बॉडी मेड अप ऑफ ग्लास, बोथ हैव स्केल ऑन देम, तो ये इनकी सिमिलरिटीज भी हैं। चलिए फिर चलते हैं मुड़ के स्केल्स की, अपने थर्मामीटर्स की तरफ। तो आप यहां से इसकी रीडिंग भी ले सकते हैं। ये 37 रेड क्यों है, क्योंकि ये हेल्दी मैन का बॉडी टेम्परेचर है। इसी तरह से 98 पॉइंट आप गिन सकते हैं, ध्यान से देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। देखिए जरा, हाँ अब ठीक है, 98 के बाद कितने पॉइंट पे है, 3 पॉइंट के ऊपर है, राइट। आप यहां से कैलकुलेट, निचले वाले कैलकुलेट करेंगे, देखो 98 और 100 के बीच में 10 लाइनें हैं, दिख रहा है बच्चे आपको, फिर बोल रहा हूं यहां रख के बताता हूं, 98 और 100 के बीच में कितनी लाइनें हैं, 10 लाइनें। इसका क्या मतलब हुआ, आपने देखा इसका लीस्ट काउंट निकालना फॉरनाइट में, तो 100 के बीच में कितनी लाइनें हैं, टोटल 10। तो लेकिन 100 से 19 माइनस तो 2 अपॉन क्या किया आपने 10, काट के कितना आ गया 1/5, तो एक लाइन कितने के बराबर है, 0.2 डिग्री फॉरनाइट के बराबर है, राइट। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आया इस थर्मोमीटर के हिसाब से, 37 इज इक्वल टू 98.6। कई बुक्स में इसको 98.4 भी लिखा है, तो डरने की जरूरत नहीं है। ये जो है
ये कौन सा थर्मामीटर है? दिस इज कॉल्ड डिजिटल थर्मामीटर। ये जो थर्मामीटर है ये इसको सरपास करके बनाया गया था, बिकॉज ये जो आपका मरकरी थर्मामीटर है इसको हम बच्चों को यूज नहीं कर सकते। अगर बच्चों के मुंह में ये बल्ब टूट जाए और मरकरी उनकी बॉडी में चल जाए तो एक डिजीज हो जाती है मीनेमाटा। इसलिए आपने भी देखा होना कि बच्चों की कहाँ पे उनकी बॉडी पे ही थर्मामीटर लगाया जाता है, मुंह में नहीं लगाया जाता है। लेकिन इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या लगा दिया गया? ये दिस इज द डिजिटल। इसमें थर्मोकपलिंग रहती है, टेम्परेचर के हिसाब से ऑन करके मुंह में और अपना बॉडी टेम्परेचर को ये दिखा देता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात कर रहा था मैं, यहाँ भी यहाँ चलते हैं। ये बल्ब है, राइट? तो इसकी रीडिंग, अब इसकी रीडिंग कैसे लेनी देखना, इसको थोड़ा हिला के देखेंगे आप, फिर आपको, हाँ इसके अंदर भी वही ग्रे कलर की लाइन है। आपको एक जगह दिखेगी जहाँ ग्रे कलर की लाइन जो है वो पतली हो जाएगी, बाकी जगह क्या रहेगी? मोटी। फिर आप वहां से इसको रीड कर लेंगे। तो इस तरह से इसमें उस दोनों में क्या फर्क है देखिए। अब इसमें रीडिंग लेनी मुश्किल हो रही है, कैमरे से दिखानी मुश्किल है, वैसे चलो आसान है। ये जो ये है ये आपका मरकरी थर्मामीटर है, ये अल्कोहल थर्मामीटर है बेटे। अब इसकी रीडिंग से अच्छा है कि हम इसको यूज कर लें। ये रेड रंग हमें बड़े दूर से दिखाई दे देता है, लेकिन अभी ये भी बैन हो चुका क्योंकि इसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आ रही थी, थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो आजकल हम ज़्यादा इसी को प्रेफर करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो वेरियस थर्मोमीटर्स थे। अब इसकी बात करते हैं हम, इसको कैसे यूज करते हैं। मैंने कहा थर्मोकपल से चल नहीं रहा है, इसका रीजन कुछ और होगा। जैसे हम इसको ओपन करें यहाँ से, आप इसके पीछे यहाँ क्या मिलती हैं आपको? बैटरीज दिख रही हैं, इसका सेल जो बैटरी है, इसको खींच के आपको यहाँ से सेल को निकाल के फिर से नया बैट डाल देनी है आपने, फिर ये कंटिन्यू चल पड़ता है। तो आई होप आपने सीखा होगा इनके बारे में, यूज करना भी, रीड करना भी, लेकिन प्रिकॉशंस का ध्यान जरूर रखना है। किसी भी थर्मामीटर को आपको कोई बल्ब से नहीं पकड़ना, ठीक है? नेवर क्या करना है? पिक अप द थर्मामीटर फ्रॉम द बल्ब साइड। इसको टॉप से पकड़ना है और इसे अपराइट रखना है, राइट? याद रखिएगा। और रीडिंग करते हुए ये बिल्कुल आपकी आईज के पैरेलल होना चाहिए, आपकी आंखों के नीचे भी रखना है, तो आंखें बिल्कुल इसके सामने पैरेलल रख के ही आपको स्टडी करना है। ओनली देन आप क्या करेंगे? अच्छी रीडिंग ले पाएंगे, अदरवाइज वहां भी एरर हो जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंजॉय द प्रयोगशाला of Vigyanansh and subscribe Vigyanansh channel to get the latest updates about the uploads. Thank you. पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।